हुआ गांधी मैदान में। कांग्रेस ने कहा कि न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ है, अभी विराम लगा है। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था उसमें से वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इसी कारण 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसीलिए उन्हें क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये यात्रा का समापन नहीं है, आगाज है। बीजेपी को 10 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बना दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार को चुनौती दी है, सरकार कह रही है कि हमें क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसी घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के घर नहीं जले, हमारी सरकार में एसपी ऑफिस नहीं जले। जवाब देना पड़ेगा सरकार को, ये बात कह रहे हैं दीपक बैज। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए सीएम साय और दीपक बैज के बयान। उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। मैंने चुनौती दिया कि हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना नहीं हुई, हमारी सरकार में आदिवासियों के 200 घर नहीं जले, हमारी सरकार में 76 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में रानी बोदली में 56 जवानों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे बच्चे लोगों के साथ अनाचार नहीं हुआ, हमारी सरकार में कलेक्टर ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में एसपी ऑफिस नहीं जले, हमारी सरकार में 5 से 6 साहू समाज की बेटों की हत्या नहीं हुई, हमारी सरकार में सतनामी समाज पर अत्याचार नहीं किए, हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजने का काम नहीं हुआ, और हमारी सरकार में किसी समाज के किसी साहू समाज के घर को नहीं जलाया गया, हमारी सरकार में इतनी अपराध नहीं बढ़ी। इसलिए अगर हमारी सरकार में अगर कलेक्टर ऑफिस, एसपी और झीरम घाटी घटी है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि ये सारी घटनाएं बस्तर से लेकर सरगुजा तक किस किस सरकार में घटी है, पहले ये मुख्यमंत्री बताए ये घटनाएं उनकी सरकार में घटी है या नहीं घटी है, ये पहले मुख्यमंत्री बताए। अगर उनकी सरकार में घटी है तो छत्तीसगढ़ की जनता को सबसे पहले मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल को माफी मांगना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में 2 खास मेहमान हैं। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जावेद खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत करते हैं जावेद जी आपसे। आज आपकी न्याय यात्रा का हमने जब दीपक बैज जी से पूछा कि समापन, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी समापन नहीं हुआ है, केवल विराम है, हल्का सा अल्प विराम है, अभी तो आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए, 2018 के वादे पूरे नहीं आप कर पाए, इसीलिए जनता ने आपको आउट कर दिया, अपदस्थ कर दिया 2023 में। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए 2018 की बात आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आज 10 महीने से सरकार में वो है, सरकार की मलाई वो खा रहे हैं, सरकार का प्रोटोकॉल का पूरा फायदा वो उठा रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं जब चुनाव से पहले कि हम आएंगे तो राम राज्य आएगा, और नारा देते हैं विष्णु का सुशासन। तो आज विष्णु के सुशासन और राम राज्य में कांग्रेस के काल की तरफ पलट करके देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं है न्याय यात्रा निकालने की, 130 किलोमीटर की पद यात्रा निकालने की। जी आज छत्तीसगढ़ में जो घट रहा है, छत्तीसगढ़ में जो घटित हो रहा है, जो सरकार के हाथ से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ निकल चुका है, और छत्तीसगढ़ के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों का शोषण हो रहा है, छत्तीसगढ़ के बच्चों का शोषण हो रहा है, और पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया गया है। इस वजह से कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालनी पड़ी।
आज आपने सुना होगा सचिन पायलट जी ने भी कहा जी, आप पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा जी, कि अभी तो 10 महीना ही हुआ है, इतनी जल्दी क्या थी? हाँ, अरे हमको कोई शौक नहीं था। हम तो कहते हैं कि हमको तो पूरा 5 साल न्याय यात्रा निकालने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ये जो नारे लेकर के आते हैं उन नारों पर ये खरा तो उतरे। लेकिन आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए, आप छत्तीसगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, आप छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, आप देखिए किस तरह से सरकार इनसे नहीं संभल रही है, आप देखिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज अगर हम हैं, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो हमको तो निकलना पड़ेगा। और आज ये जो 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2018 के चुनाव में ये भी 14 में आए थे, और चुनाव में तो हार और जीत लगे रहती है। तो जब ये 14 सीट पे उतर के आए थे, तो क्या ये क्षमा यात्रा निकाले थे अपने 15 साल के कुकाल का? या कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप क्षमा यात्रा निकालिए? अरे आज क्षमा यात्रा तो इनको निकालनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के आम नागरिक ने इनके ऊपर विश्वास जताया, इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी जी। आज ये 10 महीने में सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आगे नगरीय निकाय चुनाव में ये वोट मांगने जाएंगे। उस वोट मांगने से पहले क्षमा यात्रा मुख्यमंत्री जी को निकालनी चाहिए, ठीक। और वोट मांगने से पहले हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। आज आप देखिए जी, आप अपनी गलती को स्वीकारिए ना। हम कहां कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गद्दी छोड़ दो। ये यात्रा तो एक लोकतंत्र में सरकार को जगाने की यात्रा है ना, ये सरकार में बैठने की यात्रा तो नहीं है। सरकार को अपने दायित्वों को निर्वहन कैसे करना है ये बताने की यात्रा है। तो आप अपनी गलतियों को स्वीकारिए, अपना दिल को बड़ा करिए, और एक मुख्य विपक्षी दल अगर जनता के मुद्दों के साथ उतर रहा है और स्वतः जब उस मुद्दे पर, उस पदयात्रा पर पीड़ित परिवार आकर के न्याय मांग रहे हैं जी, तो इस सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है या नहीं? ठीक। या आप साबित कर दीजिए कि कांग्रेस जो पदयात्रा निकाल रही है पूरी तरह से फर्जी है, चलिए, कि नहीं किसी साहू समाज के व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, नहीं किसी का घर जलाया गया, नहीं 4 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की वृद्धा का आपके साथ में बलात्कार हुआ, नहीं एक पुलिस वाला लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ में अत्याचार किया, अनाचार किया, नहीं जादू टोना के शक में किसी का पूरा परिवार को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। आप बोल दीजिए, चलिए, सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते। अब जसविंदर जी का रुख करते हैं। जसविंदर जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी सरकार में झीरम नहीं हुआ, हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा, हमारी सरकार में महिलाएं, बालिकाएं सुरक्षित थी। तो आरोप भी लगा रहे हैं और तुलना भी कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दलों का ये चरित्र तो होता है कि वह अपने शासनकाल में हुए ऐसे कुकृत्यों को बचाकर और सामने वाले राजनीतिक दल के शासनकाल के हुए कामों को याद दिलाए। और दीपक बैज वही काम कर रहे हैं। दरअसल दीपक बैज को जो डर था कि उन्हें प्रदेश के अध्यक्ष पद से इसलिए हटा दिया जाएगा कि लोकसभा में उनके नेतृत्व में पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया, इसे आला कमान ने देखा हुआ है जी। और दीपक बैज इस डर को दूर करने के लिए एक न्याय यात्रा के नाम से पदयात्रा लेकर निकले हैं। और जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कहते हैं कि आपको न्याय यात्रा के बदले क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए, तो उसके पीछे ठोस बातें हैं साहब। कि क्या कांग्रेस को अपने 5 वर्ष के कुशासन में भुवनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग के लिए क्षमा नहीं मांगनी चाहिए थी? कि क्या कांग्रेस को अपने 5 वर्ष के कुशासन में मलकीत सिंह की गला रेत कर की गई हत्या, जो उसने सिर्फ भारत माता की जय कही थी, उस पर की गई थी, उस पर क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? कि क्या कांग्रेस को मुख्यमंत्री निवास के सामने उस दिव्यांग के आत्मदाह पर, जिस पर मुख्यमंत्री असंवेदनशील होकर अपने घर में बैठे रहे, अपने बंगले में बाहर तक निकलने का साहस नहीं दिखा पाए, उस पर कांग्रेस को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए थी? कि क्या उन बेरोजगारों को भूल जाए अपन, जिन्होंने अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए नग्न प्रदर्शन किया साहब? छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। क्या कांग्रेस को उस पर क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? क्या महिलाओं पर जो अत्याचार होते रहे, लाठीचार्ज होते रहे अपने हक मांगने वाले महिलाओं पर, उस पर कांग्रेस को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? अरे मैं तो हत्या की, डकैती की, बलात्कार की बातों को कर ही नहीं रहा हूं।
इन बड़ी बातों को कर रहा हूं जो 5 वर्ष के कांग्रेस के कुशासन में भूपेश सरकार में घटित हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ से अनुसार हुआ है। इसमें कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। और विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को न्याय नहीं, क्षमा की बात करनी होगी। अभी देखिए, मैं मानता हूं लगभग 10 माह हो गए हैं हमारी सरकार को छत्तीसगढ़ में, बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, घटित हुई भी हैं, और आपको बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को कहता हूं। और मुझे लगता है कि आपको, आपके दर्शकों को और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी इस बात को अपने चिंतन में लेना चाहिए कि क्रिमिनल का एक नेचर होता है, अपराधी का एक चरित्र होता है अपराध करना। वो सरकार देखकर अपराध नहीं करता है, वो कांग्रेस के समय भी अपराध करता है, भाजपा के समय भी, और किसी और पार्टी के समय भी अपराध करेगा। मूल प्रशासन क्या होता है कि ऐसे क्रिमिनल्स की चिन्हांकन करके उस क्राइम को रोकना, और अगर इसके बाद क्राइम घटित होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करना। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। आप याद कीजिए बीरनपुर में भुवनेश्वर की मॉब लिंचिंग। साहब, उनका विधायक आखिरी तक, जो मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, जो छत्तीसगढ़ को चलाते थे, आखिरी तक सरकार के जाते तक उस पीड़ित के घर नहीं गए, मुख्यमंत्री उनके घर नहीं गए। और दूसरा उदाहरण कवर्धा का ले लीजिए आप, लोहारेडी की, जिसकी बात अभी हो रही थी। जैसे ही लोहारेडी में घटना घटित हुई, सामाजिक रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ, हमारे विधायक जो छत्तीसगढ़ के माननीय गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी लगातार परिजनों के साथ संपर्क में रहते हैं, लगातार गांव जाते हैं, उनके दुख को समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं। और जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कहीं पर प्रशासन की चूक दिखने लगी है, उन्होंने कवर्धा के एडिशनल एसपी को सस्पेंड कर दिया, कवर्धा के एसपी और कलेक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया। और जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है ना साहब, उस थाना क्षेत्र के पूरे स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया गया। ये होती है कल्पना, ये होता है प्रशासन, ये होता है सुशासन, जिसकी बात हम कर रहे हैं। और मैं 2 बातें आपको कहना चाहता हूं। राजनीतिक रूप से मतभेद अपनी जगह, राजनीतिक रूप से लड़ाई अपनी जगह हो सकती है। 2 राजनीतिक दल हैं, हम आज सरकार में हैं, आज विपक्ष में हैं, उनकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि वो हमारे ऊपर प्रहार करें, लेकिन चीजों को समझते हुए किस प्रकार हम प्रशासन दे रहे हैं और कितनी त्वरित कार्रवाइयां हम कर रहे हैं, इस बात को भी देखना कांग्रेस की जवाबदारी। जावेद जी, आप सवाल कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पर, जसविंदर जी ये कह रहे हैं कि साहब त्वरित कार्रवाई हो रही है, और वो उदाहरण पेश कर रहे हैं जिन बातों पर आप सवाल कर रहे थे उसको लेकर। जावेद जी, देखिए आदरणीय, आज ये कह रहे हैं कि हमें क्षमा मांगनी चाहिए जी। चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जसविंदर जी को कहता हूं कि हमारे कार्यकाल के लिए हम क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। 10 महीने में आपके यहाँ जो कुकर्म हुए उसके लिए मुख्यमंत्री क्षमा मांगने के लिए निकलेंगे? 10 महीने में आपके यहाँ भी तो हुआ ना, मुख्यमंत्री जी क्षमा मांगेंगे? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई, कांग्रेस के नेता नहीं गए। अरे कांग्रेस के नेता के जाने से या उस व्यक्ति के, पीड़ित के परिवार के साथ में न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने से उसको न्याय मिलेगा। त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का कार्य कांग्रेस ने किया। आज जसविंदर जी आरोप पूरी बात रखिएगा। सुनिए, अभी लोहारडी की बात कर रहे हैं जी, और ये कह रहे हैं एसपी से लेकर के, थानेदार से लेकर के पूरे स्टाफ को लाइन अटैच कर दिए। अरे हत्या हुई है साहब, एक की जान गई है, इनके ऊपर FIR कब करेंगे आप? हत्या हुई है ना, एक व्यक्ति की जान गई है ना, FIR कब करेंगे आप उसी गृह मंत्री का गृह जिला की बात कर रहे हैं जहां पर भू माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया के इरादे इतने मजबूत है, इतने बड़े हुए हैं कि वो आपके अधिकारियों को मारते हैं, सर फोड़ते हैं और वो अपने जेसीबी में डाल करके 6 किलोमीटर छोड़ के आते हैं वन विभाग के अधिकारियों को। ये ऐसा आपका सुशासन है? तीसरी महत्वपूर्ण चीज, आप कह रहे हैं बलात्कार की बात, आप कह रहे हैं हत्या की बात, आप बात नहीं कर रहा हूं कह रहे हैं। अरे भैया, राम राज्य की बात करते हैं आप, क्या ये कलयुग का राम राज्य है? इसकी परिभाषा आप देंगे? ऐसा राम राज्य होना चाहिए। और अंतिम बात बोलूंगा, आपने कहा दीपक बैठ जी अपना अध्यक्ष पद बचाने के लिए निकले। अरे दीपक बैठ जी की पदयात्रा नहीं थी ये, दीपक बैठ की पदयात्रा नहीं है ये पूरे कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा, और कांग्रेस पार्टी की भी पदयात्रा नहीं है ये।
ये छत्तीसगढ़ की आम जनता की पद यात्रा है, छत्तीसगढ़ की आम जनता की न्याय यात्रा है, जो न्याय की गुहार करने के लिए आपके समक्ष निकले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके हाथ में 5 साल की सत्ता की चाबी छोड़ी है और अभी मजबूर है छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि 4 साल अभी आपको और झेलना है। ठीक है, क्या कहेंगे जसविंदर जी? कांग्रेस का ये कहना है कि साहब ये यात्रा भले ही कांग्रेसी निकाल रहे हों, लेकिन इसमें आवाज छत्तीसगढ़ के जन जन की है। 2-3 बातें जो जावेद जी ने कही, मुझे लगता है कि बड़े शांति के साथ मैंने सुना, जावेद जी को भी सुनना चाहिए। एक तो विषय ये है कि किसी घटनाक्रम के पीड़ित के साथ ये पक्का है, न्याय कानून की प्रक्रिया उसके दायरे के आधार पर होती है, उसकी कार्रवाइयों के आधार पर होती है, मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन क्या एक जनप्रतिनिधि जिसको उस क्षेत्र की जनता ने वोट देकर अपना नेता चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है, अपना विधायक चुना है, जो बाद में मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनता है, क्या ऐसे जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं होता है कि ऐसे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों, उनके दुख में खड़े हों, उनकी पीड़ा को समझें, उनकी पीड़ा को दूर करें? देखिए साहब, मानव स्वभाव कैसा है कि दुख बांटने से कम हो जाता है। तो ऐसे पीड़ित पक्ष के साथ अगर उनका विधायक खड़ा होता, जावेद मैं सुनूंगा, ऐसे पीड़ित पक्ष के साथ अगर उनका जनप्रतिनिधि जो विधायक है खड़ा होता, तो उस भुवनेश्वर के परिवार को निश्चित रूप से मानसिक रूप से संतोष मिलता। लेकिन इनके नेताओं के पास सत्ता का मद इतना हावी था कि वहां जाने की फुर्सत थी ही नहीं और इनकी सरकार हट गई। दूसरा, हमारे एसपी पर जिनके कार्यकाल में जिनको हमने हटाया, एक हत्या हुई, ऐसा अभी जावेद ने कहा, उस पर एफआईआर कब होगी? साहब, भुवनेश्वर के हत्यारों के समय जो एसपी था उस पर एफआईआर की थी आपने? जब भिलाई के एसपी पर एफआईआर की थी आपने? सारा विषय जावेद जी कानून की प्रक्रिया के हिसाब से तय होता है। मैं सुनूंगा दोस्त, आपकी हंसी, जो आपका अहंकार वाली हंसी है, उसको स्वीकार करते हुए मैं आपके जवाब को सुनूंगा। तीसरा विषय, विष्णु का सुशासन क्या है, राम राज्य की कल्पना क्या है? आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। हमने जिस समय 2023 में विधानसभा चुनाव के समय जनता के सामने आपके कुकृत्यों को रखा, आपके कुशासन को रखा, आपके लफाजियों को रखा, आपके लवारियों को रखा, आपके झूठ को रखा, आपके झूठे वादों को रखा, तो हमने यह भी कहा था जनता से कि अगर आप हमें सरकार में आने का मौका देंगे तो हम 2 साल का बोनस जो हमने नहीं दिया था, जो हमारी गलती थी, जिसे भूपेश बघेल ने भी 5 वर्ष नहीं दिया, उनकी भी गलती है। हम आते ही एक हमने तिथि नियत की थी ना, 25 दिसंबर 2013-23, और हमने 2023 की 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस किसानों के खाते में डाला है। साहब, यह होता है सुशासन। हमने लोगों को क्या कहा था कि हम धान की कीमत 3100 रुपए देंगे, एमएसपी के बाद लगभग 900 रुपए जो अंतर की राशि थी, हमने एक मुश्त किसानों के खाते में डाल दिया। साहब, यह होता है सुशासन। हमने क्या कहा था? एक मिनट मैं कह तो दूं पहले, सुशासन की 2-3 परिभाषाएं तो दे दूं। हमने युवाओं से इस बात को कहा था कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। हम कैसे एक अहम सवाल रह गया है। कांग्रेस ने सर जो 125 किलोमीटर की यात्रा निकाली, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को शामिल किया। इस पर एक जवाब जरूर मैं चाहूंगा। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है। यही बात? हाँ जी। देखिए, आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं तुलनात्मक आंकड़े नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बात को कहता हूं। जी बोलिए। जिस बात से मैंने क्रिमिनल का एक नेचर बताया था, स्वाभाविक रूप से कुछ घटनाएं घटित हो रही है, हम स्वीकारते हैं, हमें नैतिक साहस है, हमारे नेताओं में नैतिक साहस है कि अगर कोई घटना हो रही है, होती है, तो उस घटना स्थल पे पहुंच के पीड़ितों के साथ खड़े होना और उनको न्याय देना। आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, जब जब घटनाएं हुई हैं, इनके नेता उन जगह तक पहुंचे नहीं, उन पीड़ितों तक नहीं पहुंचे। यही तो अंतर है साहब, यही सुशासन है, यही राम राज्य है कि अगर आपके सरकार में, आपके राज्य में कोई पीड़ित है किसी कारण से, तो उस पीड़ित के दर्द को समझना और दर्द के निराकरण के लिए प्रशासन के सहयोग से कैसे वहां तक पहुंच के हम न्याय दे सकते हैं, इस बात को तुरंत रूप से निर्धारित करना, मैं जवाब दूं। ठीक यही राम राज्य है। जावेद जी बोलिए। आप, इन्होंने कहा पीड़ित के परिवार के साथ खड़ा होने से उसका आत्मबल बढ़ता है और उसके ऊपर विश्वास जगता है। आपने लोहारडीह के पीड़ित के साथ खड़े थे, अगर आप खड़े थे तो वो पीड़ित आज न्याय यात्रा में आपसे न्याय की गुहार क्यों लगा रहा है? उसको तो आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए था ना। क्यों आपका भरोसा उठा हुआ है आपके ऊपर से? न्याय यात्रा में वो उपस्थित था ना, मतलब आपके ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं एसपी के ऊपर, कांग्रेस के समय पर एसपी, कांग्रेस के समय पर एसपी के ऊपर, अरे कौन से पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हुई कांग्रेस के समय में जो हम पुलिस के ऊपर एफआईआर करें?
आपके समय में तो हुई ना। आप पुलिस के ऊपर खाली लाइन अटैच करके, सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ देंगे क्या? और तीसरी बात, अरे भैया, आपका कलेक्टर ऑफिस जल जाता है, एसपी ऑफिस जल जाता है, एक पूरा समाज आपसे न्याय की मांग करता है। आज उसी समाज के 165 लोगों को 3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे रखे हैं आप, ऐसे न्याय दे रहे हैं। आज तक मुख्य आरोपी नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप कि किसकी वजह से हुई। सबसे बड़ी बात, आपका तो लॉ एंड ऑर्डर ही आपका कमजोर है साहब। इतनी बड़ी घटना घटने वाली रहती है, आपको कानों कान खबर नहीं पड़ती, आपको पता नहीं चलता। समय आपके समय गृह मंत्री अब इजाजत नहीं दे रहा है सर। बदल दीजिए बग्गा साहब, गृह मंत्री बदल दीजिए, हमको न्याय यात्रा चलिए निकालने समय की जरूरत समय नहीं समाप्त पड़ेगी। हो रहा है। मैं समझता हूँ सभी प्रवक्तागण अपनी अपनी बात रख चुके हैं। मैं बहुत बहुत विनम्र के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर। बहुत कांग्रेस की न्याय यात्रा पर आज हम चर्चा कर रहे थे। 125 किलोमीटर की ये न्याय यात्रा, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ये यात्रा का विराम है, समापन नहीं, अभी तो आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि क्षमा यात्रा निकालिए, क्योंकि 2018 में जो वादे किए थे वो 2023 तक पूरे नहीं हुए।